फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है फू जिंग और नताशा की। वो सभी एक प्लेन में बैठकर अंटार्कटिका जा रहे होते हैं। प्लेन में वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अंटार्कटिका जाने का रीजन बताते हैं। तभी एक तूफान की वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है और सबसे पहले मौत होती है पायलट की और प्लेन नीचे गिर जाता है। फू को होश आता है, वो जाकर जिंग और नताशा को भी प्लेन से निकालता है। तभी प्लेन पूरी तरह से बर्फ में समा जाता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है नताशा भी दम तोड़ चुकी है और जिंग का भी एक पैर टूट चुका है। अब दूर दूर तक कोई नहीं है। एक बर्फीले तूफान को देख के वो बर्फ में गड्ढा खोदते हैं और उसमें छुप जाते हैं। अब जिंग भी अपने पैर के दर्द की वजह से बेहोश हो चुकी है। फू जिंग को उठाकर आगे बढ़ता है। जब जिंग की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कॉटेज में पाती है, यानी फू उसे यहाँ तक लाया है। उन्हें वहाँ कुछ खाना और जनरेटर भी मिलता है। वो लोग कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग 75 दिन सर्वाइव कर पाएंगे, जिनमें से 3 दिन उनके वेस्ट हो चुके हैं। कॉटेज की छानबीन करने से पता चलता है कि उनकी डेस्टिनेशन यानी स्टेशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, पर वो है किस डायरेक्शन में ये उन्हें नहीं पता था। अब उन्हें कुछ दिनों में खुद को सेफ भी रखना था और डेस्टिनेशन को भी ढूंढना था। धीरे धीरे 17 दिन बीत जाते हैं। एक दिन फू खाने की कमी ना हो इसलिए मछलियाँ पकड़ने जाता है। तभी उसके नीचे की बर्फ़ टूट जाती है और वो बर्फ़ में गिर जाता है। काफ़ी कोशिश के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर उसे जिंग का ख्याल आता है तो वो बर्फ़ की पतली पतली दरारों से निकलने की कोशिश करता है। इधर जिंग भी 2 दिन से फू का इंतज़ार कर रही है। जब ठंड काफ़ी बढ़ जाती है तो उसे मजबूरन रेंग कर बाहर निकलना पड़ता है। काफ़ी कोशिश के बाद भी वो जनरेटर ऑन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। तभी फू उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और जिंग को होश में लाकर उसे सूप पीने को देता है। जिंग को फू अच्छा लगने लगा है और फू एक दिन फिर स्टेशन ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन तभी फू को अचानक दिखना बंद हो जाता है। वो जैसे तैसे वापस कॉटेज की तरफ आता है और बहुत रोता है। जिंग उसे कहती है, तुम 34 दिन से बर्फ का रिफ्लेक्शन रंगी आंखों से देख रहे हो, इसलिए ऐसा हुआ है। तुम चिंता मत करो, 3 दिन में ठीक हो जाओगे। इन 3 दिनों तक जिंग फू का पूरा ख्याल रखती है और फिर फू ठीक हो जाता है। अब की बार जिंग उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे स्टेशन ढूंढने भेजती है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती। वो कुछ दूर ही गया था तभी वहाँ की बर्फ पतली होकर चटकने लगती है और फू पानी में गिर जाता है। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी पेंगुइन को बाहर निकलते हुए देखता है और उनका पीछा करते करते वो भी बाहर निकल आता है। वो ठंड से काँप रहा था और जब वापस कॉटेज लौटने लगता है तो एक बर्फीला तूफान उसका इंतज़ार कर रहा था। वो छोटे छोटे कदमों से कॉटेज को पहुँचता है पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिंग समझ जाती है वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो उसे अपनी बॉडी से हीट देती है। फू अब ठीक है और जिंग को अपने साथ देखकर काफ़ी खुश होता है। तभी दरवाजे पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो एक छोटी पेंगुइन है। फू उसे खाना चाहता है पर जिंग मना कर देती है। अब फू जिंग को प्रपोज करता है और जिंग भी हाँ बोलती है। जिंग फू से कहती है, बार बार वापस लौटने से अच्छा है तुम मेरे लिए वापस ना आओ, पर फू नहीं मानता। फिर एक दिन फू को स्टेशन मिल ही जाता है। वो जिंग को लेने वापस आ रहा होता है पर सामने से एक बर्फीला तूफान आकर पूरे कॉटेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर फू कुछ नहीं कर पाता। फिर जिंग की तलाश में निकल जाता है। फू को लगता है कि जिंग मर चुकी है, फिर भी वो जिंग की तलाश में निकल जाता है और उसे फाइनली जिंग मिल जाती है। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।